Find the real, find the real me. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और आपका वेलकम है एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड में मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और आज हम लोग बेटा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को मूवमेंट डिस्कस करना है बिटवीन डिफरेंट नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। ठीक है, बहुत सारे जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं उन एग्रीगेट्स के बीच में हम कैसे मूव कर सकते हैं उनको लेकर के हम लोगों को डिस्कशन करना है। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बस यही बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के बीच में मूव कर सकते हैं और मूव करने के लिए हमें किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास में नेशनल इनकम के कितने एग्रीगेट्स होते हैं। तो बेटा हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन किया है, तो हमने डिस्कशन किया कि हमारे पास में दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहला फैक्टर कॉस्ट होता है और दूसरा अपने पास मार्केट प्राइस होता है। होप सो इसका डिस्कशन हो चुका है। मैं इसके वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इसके लिंक को देख लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या डिस्कशन किया? हमने बोला फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो मूवमेंट वर्क करता है वो क्या वर्क करता है? तो वो वर्क करता है बेटा आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो एलिमेंट वर्क करता है उसको हम लोग एनआईटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ग्रॉस और नेट के बीच में जो फैक्टर वर्क करता है उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फैक्टर को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डोमेस्टिक और नेशनल, यहां पे मैं लिख देता हूं, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में जो फैक्टर वर्क करता है उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एनएफआईए बोलते हैं। ठीक है, एनएफआईए। होप सो ये तीनों डिस्कशन आप लोग जान रहे होंगे, ये तीनों चीजें आपको पता होंगी। व्हेनेवर वी हैव टू मूव फ्रॉम द ग्रॉस टू नेट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन, व्हेन वी हैव टू मूव फ्रॉम नेट टू ग्रॉस वी हैव टू ऐड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम फिक्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो विद इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने ये बोला कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एनआईटी होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये भी आपको पता है। और एनएफआईओ को निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रॉम माइनस टू। फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम माइनस टू इनकम विच इज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड लेस इनकम व्हाट इज पेड टू अब्रॉड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? ये तीन चीजें निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग देखें कि हमारे पास में कुल कितने नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं। तो हमारे पास में बेटा कुछ एग्रीगेट्स फैक्टर कॉस्ट पे हैं और कुछ एग्रीगेट अपने मार्केट प्राइस पे हैं। हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे जो एग्रीगेट्स हैं उनको हमने ग्रॉस और नेट एग्रीगेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और फिर ग्रॉस और नेट एग्रीगेट्स को हमने डोमेस्टिक और नेशनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमारे पास में फैक्टर कॉस्ट पे ग्रॉस एग्रीगेट्स दो मिलेंगे आपको, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और फिर फैक्टर कॉस्ट पे ही नेट एग्रीगेट्स हमें दो मिलेंगे, पहला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और दूसरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, देखिए डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस किस चीज का होता है? एनएफआईए का होता है। ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस डेप्रिसिएशन का होता है और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस एनआईटी का होता है। ये आपको याद रख के चलना है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे डिस्कशन का। ठीक है, तो चार कंपोनेंट फैक्टर कॉस्ट पे निकल गए, दो ग्रॉस कंपोनेंट और दो नेट कंपोनेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे हमारे कितने कंपोनेंट बने? यहां पे हमारे 4 कंपोनेंट्स बने। इसी तरीके से बेटा जब हम मार्केट प्राइस पे आए तो देखिए मार्केट प्राइस पे भी हमारे पास में कितने कंपोनेंट हैं? मार्केट प्राइस पे भी हमारे पास में 4 कंपोनेंट हैं। मार्केट प्राइस पे 2 कंपोनेंट ग्रॉस से बने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट एमपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट एमपी। और 2 बने हमारे नेट से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एट एमपी एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी एट एमपी। ठीक है,
तो ये मिलाकर के 4 प्रोडक्ट हुए। तो कुल मिलाकर के अगर कोई पूछे आपसे कि हाउ मेनी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स आर ऑल टुगेदर ओवर देयर, तो आप बोलेंगे देयर आर 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, देयर आर 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स टोटली ओवर देयर। 8 नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं और एक एक करके वी हैव टू स्टडी हाउ वी कैन मूव फ्रॉम वन नेशनल इनकम एग्रीगेट टू अनदर नेशनल इनकम एग्रीगेट। कैसे मूव करते हैं? सिर्फ 3 चीजों की सहायता से, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए की सहायता से वी हैव टू स्टडी हाउ वी मूव बिटवीन दीज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। आइए तो इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बोर्ड को रब करना पड़ेगा, तो आप यहां तक का जो मैटर है उसको पहले एक बार पॉज करके अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर है जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। प्लीज टेक द स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट ऑफ दिस विंडो। आप इसको अपने पास में रिकॉर्ड कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। आइए अगर आपको क्वेश्चन में हमारे पास में एक कंपोनेंट दिया हो, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कंपोनेंट दिया है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। वैल्यूज क्या है अभी मेरे को नहीं पता, दिया है एनडीपी एट एफसी और बोलता है टू फाइंड एनडीपी एट एमवी। हमें एनडीपी एट एमवी निकालना है। ऐसे ही कुछ भी दे सकता है, 8 एग्रीगेट्स के बीच में से कुछ भी दे सकता है, आपको दूसरा एग्रीगेट फाइंड करना है। तो बेटा जिस एग्रीगेट को फाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा स्टेप, जिस एग्रीगेट को फाइंड करना है उस एग्रीगेट को लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, और जो एग्रीगेट दिया हुआ है उसको लिखिए राइट हैंड साइड। क्या फाइंड करना है? एनडीपीएमपी फाइंड करना है। लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है? एनडीपी एफसी दिया हुआ है, मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। अब इसके बीच में लगा दीजिए इक्वल टू का साइन, ठीक है, और 1 to 1 मार्किंग कीजिए, 1 to 1 मार्किंग, ठीक है। वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ नेट, देखिएगा ध्यान से, हमें नेट दिया हुआ है और नेट पर ही जाना है। एन 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 एन, क्या कुछ भी करने की जरूरत है? नेट टू नेट मूव करने की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। सेकेंड आइए, डी डी डोमेस्टिक डोमेस्टिक, तो कोई चेंज करने की जरूरत है? नहीं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पी और पी तो हमेशा कॉमन रहेगा, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, हर जगह प्रोडक्ट कॉमन होगा। लेकिन हमें दिया हुआ है एफसी और निकालना है एमपी, तो एफसी से एमपी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? याद कीजिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ता है? तो प्लस करना पड़ता है एनआईटी। बोलिए क्या आप फॉर्मूला बनाना समझ गए? हाँ सर, हम फॉर्मूला बनाना समझ गए। अब फिगर्स पुट करना क्या है? फिगर्स पुट करना तो बहुत ही इजी है। आपको जो भी एनडीपी एंड एफसी की वैल्यू दी होगी, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दी होगी, जो भी सब्सिडीज की वैल्यू दी होगी, वो फिगर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मेन तो ये फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना। मैं एक बार और आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। चलिए, ये आप एक बार समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आइए अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं।
हमारे पास में एनडीपी एट एफसी, चलिए इसी को हम लोग गिवन लेके चलते हैं, यही हमारा गिवन है। और इस बार हम लोगों को निकालना है बेटा टू फाइंड फर्स्ट GNPFC एंड सेकेंड GNPMP, दोनों निकालना है हमें, ठीक है। इसी एग्रीगेट से जो गिवन एग्रीगेट है एनडीपी एट एफसी, उसी से हमें ये जीएनपी एट एफसी भी निकालना है और जीएनपी एट एमपी भी निकालना है। आइए हम लोग फॉर्मूला लिख के देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो फिर बेटा सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 वही अपना कंसेप्ट लगाएंगे, जो निकालना होता है टू फाइंड उसको लिखिए लेफ्ट हैंड की तरफ और जो दिया है उसको लिखिए राइट हैंड की तरफ। तो क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी निकालना है और क्या दिया है, एनडीपी एट एफसी दिया है, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। अब मूव कीजिए, 1 to 1 मूव कीजिए, ठीक है। नेट दिया है ग्रॉस पे जाना है, नेट दिया है ग्रॉस पे जाना है। बताइए नेट से ग्रॉस का मूवमेंट कैसे होगा, तो नेट से ग्रॉस का मूवमेंट होगा, इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। आप याद कीजिए फॉर्मूला, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। तो अगर ग्रॉस को इसी तरफ रहने देते हैं और डेप्रिसिएशन को उठा के उस साइड ले जाते हैं, तो ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट और डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो ग्रॉस आ गया, ये पहला कंपोनेंट ओके हो गया, ठीक है। आइए दूसरा कंपोनेंट, डोमेस्टिक से नेशनल, डी से जाना है एन, ध्यान दीजिएगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें याद कीजिए NFIA प्लस करना पड़ेगा, NFIA। डोमेस्टिक प्लस नीफा बराबर क्या होता है, नेशनल। कोई दिक्कत है इसको समझने में, मुझे नहीं लग रहा है कि समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। और यहां भी P है, यहां भी P है, काट दीजिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यहां भी FC है और यहां भी FC है, तो FC कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई मूवमेंट फैक्टर्स की नहीं करानी पड़ेगी। मतलब फाइनल फॉर्मूला क्या रेडी हुआ आपका, कि इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ NDP at FC, you will add depreciation and you will add NFIA to reach what, GNP at FC, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। बस ऐसे ही बेटा 8 डिफरेंट एग्रीगेट्स के बीच में मूव करते हैं, बस यही टर्मिनोलॉजी है मूव करने की, और कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, जीएनपी एट एमपी। तो मैं यहां से सारी चीजें हटा रहा हूं, हमें जो फाइंड करना है जीएनपी एट एमपी, वो हमने कहां लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जो हमें दिया हुआ था वो हमने कहां लिख दिया, राइट हैंड साइड की तरफ, और बीच में लगा दिया इक्वल टू। आइए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेट दिया हुआ है ग्रॉस पे जाना है, नेट दिया हुआ है ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक दिया हुआ है नेशनल पे जाना है, ठीक है, प्लस NFIA। FC दिया हुआ है MP पे जाना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है मार्केट प्राइस पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT, ठीक है। बस बन गया आपका क्वेश्चन। तो होप सो आपको यहां पे ये चीजें समझ में आने लगी होंगी, ये क्लिक होने लगा होगा। आइए और देखते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला
गिवन है GDPFC, गिवन है GDPFC, और टू फाइंड फर्स्ट NDPMP एंड सेकेंड NNPMP, आपको दो चीजें निकालनी है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, NDPMP निकालना है। जो दिया हुआ है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं, GDPFC दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है, फर्स्ट से फर्स्ट को मार्क कीजिए। ग्रॉस से नेट पे आना है, क्या कीजिएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक रहना है, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। FC से MP पे आना है, FC से MP पे आना है, FC से MP पे आना है, प्लस NIT। बन गया आपका फॉर्मूला, बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगती कि कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ में। आई सेकंड, NNP एट MP गिवन है GDP एट FC। ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक प्लस NFIA। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT बन गया मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है बेटा किस चीज का, ये कंसेप्ट है फॉर्मूला लिखने का, ये कंसेप्ट है फॉर्मूला को डिवाइस करने का। और याद रखिएगा एग्जाम में जब तक आप फॉर्मूला डिवाइस नहीं कर पाएंगे बेटा, तब तक आप इन कंपोनेंट्स के बीच में सही से मूव नहीं कर पाएंगे। और मूव करना बहुत जरूरी है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। होप सो इसको ध्यान रखिएगा और इसके हिसाब से ही काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिसको कि आप सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ में आपको इनको डिस्कस करके बताता हूं। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन NDP at FC, गिवन NDP at FC, आपको लिखना है you have to write formulas for, आपको फॉर्मूला लिखना है प्लस पहला GDP MP के लिए, दूसरा GDP FC के लिए, तीसरा GNP MP के लिए, चौथा GNP FC के लिए, पांचवा NNP FC के लिए, और छठा NNP MP के लिए, और सातवां NDP MP के लिए, ठीक है। आप इसको लिखेंगे और हम लोग देखेंगे कि आप ये सही करेक्ट लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क टिल आवर डिस्कशन, जो हमने अभी डिस्कस किया है। आई अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जब इन चीजों की आपको फिगर्स दी होगी और फिगर्स के रूप में आपको आंसर्स क्या करने हैं बेटा, निकालने हैं। तो चलिए हम लोग उसका भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पहले इसको पॉज करके अपना होमवर्क नोट कीजिए और तुरंत इस होमवर्क को बनाइए अपने कॉपी के अंदर, और आगे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल फिगर्स को हम लोग एंटरटेन करेंगे।
आइए अब आपके क्वेश्चन में दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन NDPFC is equals to rupees 1800 crores. NDPFC is equals to rupees 1800 crores. ठीक है, आइए अदर इंफॉर्मेशन जो आपको दी हैं, अदर इंफॉर्मेशन फर्स्ट डेप्रीसिएशन 100 crores, income from abroad 90 crores, income to abroad 70 crores, indirect taxes rupees 120 crores, subsidies rupees 70 crores, and you have to find first GNP-MP and second NNP at FC। कोई भी आपको एलिमेंट दे सकता है, मैंने आपको ये दो एलिमेंट दिए हैं, पहला आपको मैंने दिया है GNP at MP और दूसरा मैंने आपको दिया है NNP at FC। कुछ नहीं करना है बेटा, सेम तरीका चलेगा, पहले फॉर्मूला लिखो, जो कि अब आप बहुत अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला लिखना सीख चुके हो, और फॉर्मूले लिखने के बाद उसमें बस फिगर्स पुट करते चले जाना, ठीक है। आओ तो सबसे पहला मैं अगर सॉल्यूशन आपको दिखाऊं, फर्स्ट निकालना क्या है, GNP at MP, तो जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, GNP at MP, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NDP at FC, उसको राइट हैंड साइड में लिखो। पहले फॉर्मूला बनाओ, पहले फॉर्मूला बनाओ, तो NDP at FC GNP at MP, फॉर्मूला क्या बनेगा, नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है प्लस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है प्लस NIT। बन गया फॉर्मूला, ठीक है। जैसे ही फॉर्मूला बन गया, अब इसके बगल में जैसे ही ये फॉर्मूला रेडी हो गया, अब इसके बगल में क्या कर दीजिए, इसके बगल में वैल्यूज लिख दीजिए। तो NDP at FC कितना गिवन है, 1800, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, तो डेप्रिसिएशन 100 गिवन है, प्लस NFIE निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, NFIE निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रॉम -2, फ्रॉम -2 करेंगे तो देखिए फ्रॉम -2 करेंगे तो 90 करोड़ -70 करोड़ कितना आ जाएगा, आप चाहें तो यहां पे लिख भी सकते हैं 90 -70 करोड़, तो आ जाएगा 20 करोड़, ठीक है। और प्लस NIT निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, IT माइनस सब्सिडी, तो IT इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 120 और सब्सिडी कितना है 70, तो आप चाहे तो डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं या 120 माइनस 70 करके लिख सकते हैं यहां पे। आइए तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर अगर मैं यहां निकाल दूं तो 1800 प्लस 100 प्लस 20 और प्लस यहां कितना हो जाएगा बेटा, तो इधर हो जाएगा 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 170 1801 1970 करोड़, ठीक है। तो आपका GNP at MP का आंसर कितना आ गया 1970 करोड़। होप सो इसमें कोई डिफिकल्टी आ गई क्या, कोई प्रॉब्लम आ गई क्या, कुछ नहीं सर, अगर हमारा ये वाला फॉर्मूला सही बन गया सर, तो बस फिगर्स ही तो पुट करनी है, बस फिगर्स ही तो पुट करनी है बेटा जी, फिगर्स पुट करिए आंसर निकाल दीजिए। कोई दिक्कत बनाने में क्या, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी क्या बनाने में, नहीं सर कोई प्रॉब्लम हमें बनाने में नहीं आने वाली है। चलिए तो अगर आपने फर्स्ट बना लिया है तो अब आप सेकंड भी बना सकते हैं, सेकंड बनाना भी इजी है। क्या करना है तो देखते हैं हमारे पास में,
क्योंकि गिवन फिगर मेरे पास में एनडीपी एट एफसी है और मुझे निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी निकालना है, गिवन है एनडीपी, एन से एन, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, पी से पी कट जाएगा, एफसी से एफसी कट जाएगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इजी हो गया ये तो कैलकुलेशन। एनडीपी एट एफसी 1800 करोड़ रुपया वैल्यू थी पहले से, प्लस एनएफआईए करने के लिए हम देख लेते हैं, फ्रॉम माइनस टू 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1820 करोड़। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा नेशनल प्रोडक्ट होगा, बिकॉज मेरा नीफा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर नीफा की वैल्यू निगेटिव होती तो ये आंसर मेरा क्या हो गया होता, कम हो गया होता। होप सो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे ये वाली चीजें बन जाएंगी। यस सर, हमसे ये वाली चीजें बन जाएंगी। सर आप क्वेश्चन दीजिए, हम आपको आंसर बना के दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो लीजिए आप हमसे क्वेश्चन लीजिए और आप हमें आंसर बना के दिखाना। चलिए, हमने दे दिया आपको क्वेश्चन, गिवन जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू रुपीज 2000 करोड़, डेप्रीसिएशन 200 करोड़, 190 करोड़, 150 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्सेस 250 करोड़, सब्सिडीज 270 करोड़। आ जाइए। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एनपी, एनएनपी एट एफसी, थर्ड एनडीपी एट एफसी, फोर्थ जीडीपी एट एफसी एंड फिफ्थ, मैं ये आंसर रब कर दे रहा हूं। फिफ्थ आपको फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एमपी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है और आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो प्लीज ये क्वेश्चन आप बनाइए और आपको अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस डाउट को क्लियर करेंगे। होप सो आपको ये मूवमेंट समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज डू राइट टू अस इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल द बेसिक्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे साथ में बने रहें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ में आएंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।